भोजपुरी का कलाकार है, स्वाभिमानी है। हर कोई मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ जैसा चापलूस नहीं हो सकता। मनोज तिवारी के नज़रों में पवन सिंह और खेसारी लाल की अहमियत एक कीड़े मकोड़े के बराबर है। क्या है कि पवन सिंह को लेकर के मनोज तिवारी नहीं चाहते थे कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे। जनता जितना त्राहिमाम कर रही हैं बीजेपी के इस 10 वर्षों में, तो ये पवन जी भली भांति देख रहे हैं। नमस्कार, मैं सतीश, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। आज हमारे साथ मौजूद हैं संतोष रेणु जी, जो कि अपने समाज में किसी भी मुद्दे पे बेबाकी से बात रखने के लिए प्रचलित हैं। सबसे पहले स्वागत है जी। शुक्रिया। अच्छा, पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले थे आसनसोल से, टिकट मिला उनको। उनकी भी चाहत थी कि हमको बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन टिकट मिलते से ही खुशी तो दिखाते हैं, लेकिन अगले दिन ही फिर वहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। किस तरीके से इस प्रकरण को आप देख रहे हैं? देखिए, पवन जी जो हैं वो पूरे देश में घूमते हैं और एक भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, और उनके जो गीत हैं वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बजते हैं। तो पूरे देश में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में बीजेपी को लेकर के जो एक उदासीन रवैया है जो जनमानस है, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक तो जनता ही होती है ना, वोट तो जनता को ही देना है। तो जनता जितना त्राहिमाम कर रही हैं बीजेपी के इस 10 वर्षों में, तो ये पवन जी भली भांति देख रहे हैं। और उनको पता है कि बीजेपी का जो नैया है इस बार बहुत मझधार में है, और पाप की नैया इस बार डूबने वाली है। बीजेपी की जो भ्रष्टाचार की नैया है, जो बलात्कार की नैया है, जो घोटाले की नैया है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी किया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। एसबीआई जून का समय मांग रही थी, उसके बाद फिर फटकार लगी, तो उन्होंने दिखाया और उसमें स्पष्ट हुआ कि करीब करीब लाखों करोड़ रुपए का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में हुआ है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो कभी भी ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहते थे जहाँ पे बीजेपी की हालत एकदम ख़राब है। पूरे देश में तो ख़राब है ही। आसनसोल की जब आप देखेंगे तो आसनसोल में तो रिकॉर्ड ही नहीं है ना बीजेपी का। वहाँ पे कांग्रेस जीती, वहाँ पे लेफ्ट जीती, टीएमसी जीती। बीजेपी अगर जीती थी वहाँ पे तो वो कैंडिडेट के तौर पे जीती थी, क्योंकि कैंडिडेट का वो फेस वैल्यू था उस समय। वो वहाँ पे चूँकि क्या नाम है उनका, बाबुल सुप्रियो साहब। तो बाबुल सुप्रियो साहब जो थे वो बंगाल के एक बहुत बड़े चेहरा थे और बॉलीवुड के बहुत बड़े गायक वो रहे हैं। तो वो अपने फेस वैल्यू पे वो चुनाव निकाले थे 1,90,000 वोट से। उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय किया, और उसके बाद वो टीएमसी में आए, विधायक बने, फिर मंत्री बने राज्य सरकार में। उसके बाद वहाँ बाईपोल इलेक्शन हुआ, और जो 1,90,000 से बीजेपी के टिकट पे जीते थे बाबुल सुप्रियो साहब, उसी सीट पे ये 2,80,000 वोट से शत्रुघ्न साहब जीते। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बॉलीवुड के बहुत बड़े गायक थे बाबुल सुप्रियो जी, तो क्या पवन सिंह जी पे क्या वही दावा अपनाने जा रही थी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वहाँ पे पवन सिंह जी ये बात भली भांति जानते हैं, और ये बात हम लोग भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, कि मनोज तिवारी जो है वो भोजपुरी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। भोजपुरी के कलाकारों को भी अपने इर्द गिर्द दबा करके रखना चाहते हैं। इसीलिए तो हम बिल्कुल स्पष्टवादी इंसान हैं, और मनोज तिवारी का जो एक है षड्यंत्र है जिसके वजह से आज भी भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया है। ये लोग भोजपुरी के ऑडियंस को यूज करके सांसद तो बने गए, लेकिन सांसद बनने के बाद वहाँ पे आज तक कितने बार भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाई है ये आप भी जान रहे हैं। तो क्या है कि पवन सिंह को लेकर के मनोज तिवारी नहीं चाहते थे कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुँचे। क्यों ऐसा? कि पवन सिंह को जैसे ही टिकट मिलता है, फोटो वायरल होता है, तो मनोज तिवारी जी के साथ ही हो रहा है। आपको हम बता रहे हैं ना, पवन जी, खेसारी जी दोनों मनोज तिवारी को अपना आका मानते तो हैं, लेकिन मनोज तिवारी के नज़रों में पवन सिंह और खेसारी लाल की अहमियत एक कीड़े मकोड़े के बराबर है। मनोज तिवारी अपने आप को सुप्रीमो समझते हैं, जो कि गलत बात है असली। अच्छा, क्या लगता है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते वहाँ से आसनसोल से तो जीत जाते, या फिर कुछ और? जमानत बचा लेते, यही बहुत होता।
एक बात और सामने आ रही थी, जैसे टिकट वापस किए पवन सिंह जी, तो मीडिया में न्यूज चलने लगा कि पवन सिंह जी जो बंगाली लड़कियों को लेके जो इस तरीके का गाना गाया है उन्होंने, उसके चलते वहाँ पे उनकी निगेटिव खबर बनती, लोग इसका प्रचार करते कि पवन सिंह तो बंगाली लड़कियों को इस तरीके से गाना में दिखाए हुए हैं, तो शायद उनका वोट बैंकिंग कुछ इधर उधर होता है, इस वजह से उनको टिकट वापस कर दिए। पवन जी तो पहले भी बहुत मीडिया पे कह चुके थे कि वो आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते हैं। आप भी सुने होंगे, हम भी सुने हैं। तो फिर टिकट मिलने के बाद उतनी खुशी क्यों जाहिर की उन्होंने? टिकट मिलने के बाद खुशी इसलिए थी क्योंकि 2019 में ऐसे ही मझधार में रख करके बीजेपी उनको धोखा दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो अपनी अम्मा के साथ टीवी के सामने बैठे थे कि शायद अब टिकट मिले, अब टिकट मिले, और गाड़ी हिल गई, और गाड़ी हिल गई, टिकट नहीं मिली। तो वो खुशी इसी बात का जता रहे थे कि चलो इस बार टिकट तो दिया। और उसके बाद खुशी जताने के बाद बीजेपी को अपने घुटनों के नीचे बैठा दिया पवन सिंह ने, और दिखाया कि भाई भोजपुरी का कलाकार है, स्वाभिमानी है। हर कोई मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ जैसा चापलूस नहीं हो सकता है। भाई ये पवन सिंह है, उन्होंने दिखाया और अच्छा लगा मुझे। ये होना चाहिए, गट्स होना चाहिए। भाई ये आपके भी ऑडियंस हैं, ऑडियंस आपको भी प्यार करती हैं, आपने भी मेहनत किया, तो दिखाइए थोड़ा सा। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहू जी जो कि हैं, उनके जैसे चापलूस नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों को जनता बहुत बड़े अंतर से जिता के भेजी है संसद, क्योंकि जनता का ही देश है ना, जनता जिसको चुनेगी वो बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वो तीनों जो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो लोग अच्छे अच्छे वोट मार्किंग से जीत के गए हुए हैं। जैसे अच्छे अच्छे वोट से जीत करके गए, जनता ने विश्वास किया था, उसके बाद जनता के साथ उन्होंने क्या किया है। पवन सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं, चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में परिवर्तन होना होते रहना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए आगे। और वो तो बहुत सॉफ्ट हृदय के इंसान है, बहुत भोले वाले इंसान। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता हूँ, जहाँ तक भी जानता हूँ, बहुत ही भोले भाले इंसान, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन हाँ, चुनाव लड़े तो पार्टी का चयन सही करें, पार्टी का जब चयन। व्यक्तिगत रूप से आप जैसे बोल रहे हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, तो बीजेपी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे उनको? जैसे बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको लोग क्यों वोट करेगा। बीजेपी की विचारधारा है महिलाओं को सताने का, बीजेपी की विचारधारा है महिलाओं को नंगा परेड कराने का मणिपुर में, बीजेपी की विचारधारा है कि जो जितना भ्रष्टाचार होगा, जो जितना भ्रष्टाचारी होगा, चाहे वो नारायण राणे हो, अजित पवार हो, हेमंत बिस्वा शर्मा, कोई भी हो, उसको वो अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी। अभी आप सुन रहे थे संतोष रेणु जी को, जिन्होंने बताया कि पवन सिंह जी आसनसोल से टिकट क्यों वापस कर दिए और बीजेपी से उनका क्या कनेक्शन है। अगर वो आरा से आते हैं किसी भी पार्टी से, तो बीजेपी से अगर आते हैं तो उनको अगर नुकसान ही होगा। अगर आरजेडी से आते हैं और भी कहीं से भी बिहार में, तो 2.5 लाख वोटों से जीत के आएंगे। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।